अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एडिटिंग विद कैमटेशिया कोर्स सीरीज। इस वीडियो में हम जो है वो कुछ ऑडियो से रिलेटेड ऑप्शंस देखेंगे। जैसे आप ऑडियो को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम आप इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर आपको ऑडियो चाहिए तो आप उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो जैसे हम वीडियोस को इंपोर्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप ऑडियोज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऑलरेडी ऐड की भी है आपको दिखाने के लिए, मैं आपको ऑडियो किस तरह से इंपोर्ट करनी है वो भी दिखा देती हूँ। तो उसके भी वही सेम मेथड्स हैं कि आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं ऑडियो को, और आप यहाँ मीडिया में जाके प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट मीडिया, और आप यहाँ से भी कोई भी जो है वो MP3 फाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये MP3 फाइल है। अब आपकी अगर कहीं और पड़ी है तो आप यहाँ से उस लोकेशन को पहले ओपन करेंगे, उसके बाद आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऑडियो फाइल है वो यहाँ आ जाएगी। अब इसको आपने सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो यहाँ पे आपकी ऑडियो फाइल आ गई है। अब ये नॉर्मली होता है कि जब हम वीडियोस बना रहे होते हैं, हम उसके बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, तो वो म्यूजिक ऐड करने के लिए आप जो है वो इस तरह से आप उस तरह से म्यूज़िक को जहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके, क्रॉप करके, एडिट करके वीडियो के ऊपर सेट कर सकते हैं। अब हमें तो यहाँ पे ये म्यूज़िक नहीं चाहिए क्योंकि हम अभी जो काम कर रहे हैं हम वीडियो के ऊपर करेंगे। तो मैं सिर्फ़ आपको बताने के लिए यहाँ पे इसको ऐड किया था। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये काम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताना था आपको कि आप वीडियोज़ किस तरह से एडिट करेंगे और वीडियोज़ में जो ऑडियो होती है उसको आपने किस तरह से डील करना है उसके साथ। तो इसलिए हम ऑडियो इसको देखेंगे। इंपोर्ट करना तो देख चुके हैं, एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं तो उसके लिए हम जाएँगे यहाँ एक्सपोर्ट में। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो फाइल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये वीडियो फाइल सेव ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी ऑडियो सेव हो। तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि हम किस तरह से सिर्फ़ ऑडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आ रही है, देखिए एक्सपोर्ट ऑडियो ओनली। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपने कोई लोकेशन चूज़ करनी है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फाइल टाइप होगी इसकी वो MP3 सेव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो फाइल सेव करेगा वो .mp3 की एक्सटेंशन से होगी, यानी वो सिर्फ ऑडियो सेव करेगा। तो ऐसा भी होता है बहुत दफ़ा कि हमें जब हम वीडियोस पे काम कर रहे होते हैं या कोई ऐसी वीडियोस होती है जिसमें से हमें सिर्फ ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना होता है, सिर्फ हमें ऑडियो चाहिए होती है, वीडियो हमें नहीं चाहिए होती है। तो उस केस में हम आप जो है वो इस तरह से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपने अगर ऑडियो को एडिट करना है तो आप कैसे करेंगे, उसका वॉल्यूम आप किस तरह से सेट करेंगे। तो हमारे पास ये वीडियो है, हम इस वीडियो के अंदर इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, इस पे मैं राइट क्लिक करूँगी और यहाँ से हम क्लिक करेंगे सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो। अच्छा, अब ये काम करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप ऑडियो को ईज़िली एडिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ़ ऑडियो को एडिट करें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा ईज़ी ये चीज़ लगती है कि मैं यहाँ से इसको पहले सेपरेट करूँ और उसके बाद ऑडियो को सेपरेटली उस पे काम करूँ, ताकि मेरी वीडियो जो है उस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। कभी-कभी ये भी होता है कि हमने जो रिकॉर्डिंग की होती है या हमारे पास जो वीडियो होती है, हम उसमें से ऑडियो का कुछ पार्ट रिमूव करना चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि कहीं पे वॉल्यूम बहुत कम है तो उसका हम वॉल्यूम बढ़ा दें, तो उसको ज़रा एडिट करना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा इसको सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो करती हूँ। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास वीडियो फाइल है और ये हमारे पास ऑडियो फाइल है। तो अगर हम इसको यहाँ से हाइड कर देंगे तो आपको इस वीडियो की वॉइस नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर रही हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ग्रीन सी एक लाइन नज़र आ रही होगी। ये जो ग्रीन सी लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि वॉल्यूम जो है इस वक़्त क्या सेट हुआ है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको अगर इंक्रीज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया तो आप देखें यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा। वो नंबर इंडिकेट करता है कि इसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो चुका है। तो अगर आप देखें तो ये लाइन्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं इस तरह से, ये जो वेव्स हैं ये बढ़ रही हैं। तो ये बेसिकली वॉइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आपने अपनी वीडियो की वॉइस को जो है वो इंक्रीज़ करना हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज़ मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास कुछ पार्ट ऐसा है ऑडियो का जो मुझे रिमूव करना है। जैसे मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से जो एक पोर्शन है इसको मैं रिमूव कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं स्लाइडर को बिल्कुल यहाँ पे लेके आऊँगी, जहाँ पे भी मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँ। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि ऑडियो वाली फ़ाइल सिलेक्टेड हो और यहाँ से आप अगर देखें तो ये स्प्लिट की ऑप्शन है,
आपने इस पे क्लिक किया तो अब देखें ये हमारे पास जो ऑडियो है इस तरह से दो सेपरेट ऑडियो के अंदर ब्रेक हो गई है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, आप लेट्स सपोज इतनी इसको जो है वो इतना ब्रेक करना चाह रहे हैं, इतना इसको क्लिप करना चाह रहे हैं ऑडियो को। आप यहाँ पे आएंगे और अब अगेन आप यहाँ से आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है ऑडियो फाइल को, और यहाँ से आप कर देंगे इसे स्प्लिट। तो अभी देखिए ये एक और जो है वो सेपरेट ऑडियो बन गई है। अब आप ये कर सकते हैं कि ये जो सेंटर वाली है इसको आप सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आप डिलीट कर सकते हैं इसे। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ये रिमूव हो गया और हमने वीडियो को कोई हार्म कॉज नहीं किया। तो वीडियो वहीं पे है अपनी जगह पे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे अगर आपको लगा है कि कुछ आपने जो है वो कोई वॉइस आ गई है या कुछ ऐसा है जो आपने एडिट करके रिमूव करना है, तो आप उसमें से ऑडियो में से रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से अब आप इनको सेपरेटली एडिट कर सकते हैं। अब आप इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर दें, आप इसको जो है वो ज़्यादा रहने दें। जैसे भी आप चाहें ऑडियोज़ को अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि आप ऑडियो के ऊपर इफ़ेक्ट्स किस तरह से लगा सकते हैं।